चश्मा साफ करते टाइम क्या आपके भी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं ग्लास के ऊपर? और चश्मा जब हम सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा फ्रेम हम सेलेक्ट करें अपने फेस के हिसाब से? आज इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। चश्मे के बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि किस तरह के चश्मे हमारे फेस के लिए सेट रहते हैं, और वीडियो के एंड में एक यूज़फुल आई हेल्थ टिप देखना ना भूलिए। जब भी हम चश्मा सेलेक्ट करते हैं तो हमें किस तरह का फ्रेम लेना चाहिए ताकि जो है हमारा फेस जो है उसके ऊपर वो चश्मा फिट आ जाए, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होए ना बहुत ज़्यादा छोटा होए। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही अगर आपका फ्रेम कोई बहुत ज़्यादा अगर आप बड़ा सेलेक्ट कर लेते हो तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें जो है ग्लास भी उतना ही बड़ा लगेगा, और जितना बड़ा ग्लास होएगा उसके पेरिफेरी में डिस्टॉर्शंस होएंगी। आपको जैसे आप सामने देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन जैसे साइड तक आपकी विजन जाएगी तो ग्लास की पेरिफेरल डिस्टॉर्शंस काफ़ी ज़्यादा होएंगी और आपको पेरिफेरल एरिया में बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। और वैसे भी अगर बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेम है तो उसकी सेंटरिंग नहीं रहेगी। सेंटर जो है आई का जो सेंटर है और चश्मे का सेंटर वो मैच करना चाहिए आपस में। अगर वो मैच नहीं करता है तो रेज़ जो हैं वो चश्मे के सेंटर की बजाय पेरिफेरल एरिया से आपकी आंख में जाएंगी और उससे आपको क्लियर नहीं नज़र आएगा। जब भी आप फ्रेम लगाओ तो पहले ये देखो कि उसका जो फ्रेम का सेंटर है वो आंख के सेंटर के साथ मैच कर रहा है। अगर तो सेंटर में आ रहा है तो ग्लास डेफिनेटली सेंटर्ड रहेगा तो आपको अच्छा नज़र आएगा। बड़ा ग्लास बड़ा फ्रेम होएगा तो वो सेंटर बाहर चला जाएगा और पेरिफेरल डिस्टॉर्शंस आएंगी। सिमिलरली उल्टा अगर इसका करें, अगर बहुत छोटा हम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? फिर ये है कि आपको जो फ्रेम है उसका एज नज़र आता रहेगा। आपको ये लगेगा कि यहाँ पे कुछ पूरी तरह से साफ नहीं दिख रहा है, एज ठीक एज नज़र आएगा। ग्लास का एज भी नज़र आ सकता है अगर रिमलेस है आपका फ्रेम। और दूसरा, आपका फील्ड ऑफ विजन कम हो जाएगा। जैसे ही आप छोटा ग्लास लगाओगे तो साइड से आपका ग्लास ही नहीं है उस एरिया में तो आपको दिखेगा नहीं, तो फील्ड ऑफ विजन जो है कम हो जाएगा। सो ना तो बहुत बड़ा हमने फ्रेम सेलेक्ट करना है ना बहुत छोटा सेलेक्ट करना है। तो अपने फेस के हिसाब से साइज़ मीडियम सा साइज़ होए उस हिसाब से आपने चश्मे का फ्रेम सेलेक्ट करना है। दूसरा जो है ग्लासेस हैं उसकी संभाल कैसे करनी है हमने। जैसे ही आप किसी ग्लास को साफ़ करते हो, मैंने देखा है पेशेंट आते हैं उनकी जो ग्लासेस उन पे स्क्रैच बड़े पड़े होते हैं और बड़ी जल्दी डल जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी थोड़ी देरी हुई है और स्क्रैचेस डल गए हैं। प्लास्टिक के आजकल ज़्यादातर जो ग्लास आते हैं, मतलब जो चश्मे का नंबर जिसमें लगता है वो प्लास्टिक के बने होते हैं। ग्लासेस तो आजकल ग्लास कम आता है, प्लास्टिक के ग्लास ज़्यादा होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्लास्टिक में एक छोटी सी लेयर, बहुत ब्रीक एक परत बनी होती है, वो स्क्रैच हो सकती है अगर हम जोर से कपड़े से साफ़ करें। उसमें क्या है कि ड्राई क्लोथ से जब हम साफ़ करते हैं तो ऑलरेडी जो डस्ट होती है सरफेस के ऊपर वो भी रब हो जाती है साथ में। रब होने से स्क्रैच पड़ जाते हैं, ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। जैसे जैसे स्क्रैच बढ़ते जाते हैं तो देखने में भी जैसे प्रॉब्लम आती है और देखने में भी वो भद्दे से सरफेस क्लियर नहीं रहती। तो उसको हमने सही तरीके से कैसे साफ़ कर सकते हैं कि स्क्रैच ना पड़े? उसके लिए आपको पहले तो जो चश्मा है उसको किसी भी क्लोथ से नहीं साफ़ करना। उसके लिए स्पेशल क्लोथ आते हैं, सॉफ्ट क्लोथ होता है, लेकिन वो भी आप सीधा नहीं उस पर अप्लाई करना, क्योंकि ऑलरेडी जो डस्ट है जितना मर्जी सॉफ्ट क्लोथ होए तो उसने स्क्रैच डाल ही देने हैं। तो पहले आपने चश्मे को धोना है। धोने के लिए आप क्या करो, वेट कर लो ग्लासेस को रनिंग वाटर के नीचे, टैप के नीचे पानी के उसके ग्लासेस को वेट कर लो। उसके बाद शैम्पू लेके थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके हाथ से, हाथ की सॉफ्ट जो फिंगर पार्ट होते हैं उससे आप उसको थोड़ा थोड़ा शैम्पू लगा के मल लो। उसके बाद उसको दोबारा वॉश कर लो रनिंग वाटर में, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा झटका मारोगे तो इतनी स्मूथ सरफेस होती है ग्लास, ये जो प्लास्टिक वाले ग्लासेस हैं, कि उसमें से पानी ऑलमोस्ट गिर जाता है और परे चला जाता है और एक आध ड्रॉप ही चिपका रह जाता है। तो उसको आप नेचुरली ड्राई होने दीजिए, तो उससे तो बिल्कुल ही स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं कहीं ड्रॉप रह गए हैं या अच्छी तरह से नहीं साफ़ हो गया, आप 2-3 बार क्लीन करोगे तो ऑयल जो है वॉश हो जाएगा, तो ड्रॉप्स बचते नहीं है जनरली। बट अगर बच भी जाए तो उसके बाद जो सॉफ्ट क्लोथ है आप उससे थोड़ा थोड़ा उसको क्लीन कर सकते हैं एक आध बार, ज़्यादा नहीं रब करना। तो इससे क्या है कि स्क्रैचेस नहीं पड़ते। ज़्यादातर लंबा समय आपके जो चश्मा है वो लंबा समय मेंटेन रहता है, बार बार उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ते। ये है सही तरीका चश्मे के फ्रेम सेलेक्ट करने का और जो उसकी सफाई करने के लिए। और किसी केमिकल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कई बार कोई लेंस क्लीनर हम ले आते हैं तो उसको एक्सपेंसिव लेंस क्लीनर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जो वाटर मैंने आपको बताया, सोप और वाटर से या शैम्पू और वाटर से आप साफ़ कर सकते हैं।
कुछ भी ना मिले, अगर सॉफ्ट क्लोथ, तो आप जो बनैन वाला कपड़ा है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो जो अंडरगारमेंट्स में जो आप ऊपर पहनते हैं बनैन वगैरह, उसमें से भी आप उसको साफ़ कर सकते हैं, वो भी बहुत सॉफ्ट क्लोथ होता है कॉटन। ये है मेथड चश्मे को साफ़ करने के। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि एक आई हेल्थ टिप आपको दूंगा। अगर आपको कम दिख रहा है, अगर जैसे बच्चे हैं फैमिली में, वो कहते हैं कि धीरे धीरे कम दिखने लग गया है, तो एक सिंपल टेस्ट जो आप घर में कर सकते हैं, एक छोटा सा गत्ते का पीस या इवन पेपर, सख्त पेपर का पीस लेके उसमें एक छेद करके एक मोरी हो जाएगी। तो उससे अगर आप देखो, अगर चीज़ें साफ नज़र आने लग गई हैं, तो वो बच्चे को या जिसको भी कम दिखता है उसको चश्मे का नंबर है। ये बड़ी ही सिंपल टिप है, पिन होल टेस्ट बोलते हैं इसको। अगर आपको वो होल से साफ नज़र आने लग गया है तो आपका चश्मे का नंबर है, और आप नियरेस्ट आई सर्जन के पास जाके अपने चश्मे का नंबर निकलवा के और लगा के आपको साफ नज़र आएगा। सो साइनिंग ऑफ, डॉक्टर हरप्रीत। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी क्वेरीज़ बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते हैं। एंड आई एम अवेलेबल एट हरप्रीत आई एंड डेंटल केयर सेंटर, न्यू जवाहर नगर, जालंधर। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको न्यू जो आई हेल्थ टिप्स हैं वो मिलती रहे।